ये तो दुखद है ही कि बहुत सारे जो लोग हैं वो भारतीय नागरिकता को छोड़ करके जा रहे हैं। पर उससे भी ज्यादा दुखद बात ये है कि जो लोग जा रहे हैं उसमें से बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो इस देश को कुछ दे सकते हैं। देखिए, इस देश से बाहर जाकर के काम करने वालों में बड़ी संख्या जो है वो खाड़ी के देशों की है। लेकिन खाड़ी देशों में कोई नागरिकता नहीं ले रहा। जिन देशों में नागरिकता ले रहे हैं लोग, उसमें मैंने जो वहां जाकर के भारतीय नागरिकता को छोड़ रहे हैं, उसमें यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। ये 5 ऊपर के देश। यूरोप में जो आंकड़ा है वो 3000 के आसपास ही ज्यादातर देशों में, चाहे इटली है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, सिंगापुर भी कुछ लोग जा रहे हैं, स्वीडन भी बहुत कम मात्रा में जा रहे हैं। बाहर जाने वालों में 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो हमने बात की कि जो यहाँ की जो लाइफस्टाइल है, गवर्नेंस का जो इश्यूज है और जो प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि ये देश जो है उसमें उनकी जो हिस्सेदारी है या जो ग्रोथ का जो पैटर्न है उसमें उनको जो है बहुत अनफेयर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जैसे टैक्स रिजीम है, आपको टैक्स के वो आप जानते हैं, क्योंकि इंडिया में जो है जो सोशल पॉलिसीज हैं उसके हिसाब से प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, और एक माइंडसेट भी जो बनाया गया है कि उसमें ये वजह बनती है कि जो है कि यहाँ आप कुछ भी करके आप कुछ पैसे दे करके यहाँ से निकल। और आपने ये बात सही पॉइंट आउट की है कि हाल के दिनों में जो है ये इसमें काफी तेजी आई है, और उस तेजी की वजह ये है क्योंकि जो हमारे जो शासन में और जो राजनीतिक जो प्रणाली है उसमें असहिष्णुता बढ़ी है। और खास करके वो लोग जो लोग मार्जिनलाइज है, चाहे वो संख्या बल के हिसाब से है, चाहे वो संसाधनों के हिसाब से। और एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई है कि जो इस देश पर हक जो है वो इस बात से साबित होगा कि कौन ज्यादा मजबूत है, संख्या बल के हिसाब से हो चाहे वो संसाधनों के हिसाब से हो। जब मैं संसाधन की बात करता हूं तो उसमें शिक्षा की भी बात करता हूँ, सिर्फ इसकी बात नहीं करता हूँ जो जिसको पावर के हिसाब से हम। तो इसकी वजह से यहाँ से काफी और कुछ जो लोग हैं जो यहाँ की नीतियों का और जो जो काली नीतियां हैं, जो जिसके हिसाब से लोग उसका फायदा उठा करके टैक्स चोरी करने के लिए यहाँ से जा करके तमाम देशों में अपनी कंपनियां लगा रहे हैं। और आपने उस चीज को भी बहुत सही जगह नेल किया है कि जो औद्योगिक घराने हैं, उन औद्योगिक घराने की जो नई पीढ़ी है, उस नई पीढ़ी को ऐसा लग रहा है कि जो इंडस्ट्री खोल करके मगजमारी करके और जो सोशल भागीदारी करने की बजाय जो है हम स्टॉक एक्सचेंज में पैसा डाल करके दूसरों के द्वारा पैसा कमाने में अपना ज्यादा हिस्सेदारी करें। तो ये जो है एक देश के रूप में हमारे लगातार कमजोर होने की और नई नीतियों। आप चूंकि मैं यहाँ पौंडीचेरी में रहता हूं तो मुझे इस बात का अंदाजा है कि कैसे लोग पौंडीचेरी से, गोवा से बड़ी संख्या में लोग जो है फ्रांस में और पुर्तगाल में इन सब जगहों पे जाते हैं। और बकायदा इसका एक रैकेट चलता है कि कैसे आप शादी करके वहां जा करके आप सिटीजनशिप ले लेते हैं। कुछ में से जो मेरी निजी बातचीतों में पता चला कि आप कागज पे शादी करते हैं, वहां चले जाते हैं और वहां जाकर के जो है आप 7-8 साल रहते हैं, आपको फिर वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है, फिर आपको डिवोर्स कर देते हैं और आपका पूरा का पूरा खर्चा जो है वहां जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है इसके आधार पर चल जाता है। और मुझे एक कहानी भी याद है, शायद के विक्रम राव की थी या किनकी थी, कि कागजी शादी जर्मनी में, मतलब एक ही जो लेडी है वो सबसे परिवार में 2-3 लोगों से शादी कर,
तो ये पूरा तंत्र इसलिए चल रहा है क्योंकि एक देश के रूप में हम अपने नागरिकों को एक बेहतर भविष्य का सपना ना दे पा रहे हैं, ना वो देता हुआ जो एक लगे उसके लिए हम कोई ऐसी कार्य योजना बना पाए। और उसके लिए जो भागीदारिता और सहिष्णुता, ये दो चीजें बहुत है। और हमारे देश में जो राजनीति और पॉलिसीज में जिस हिसाब से नया चलन बढ़ा है, उसने इन चीजों